लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। इस पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि कोरोना के हवा में सबसे पहला प्रहार स्कूलों और कॉलेजों पर ही क्यों होता है। स्कूलों के खिलाफ माहौल अलग से तैयार किए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि झारखंड का एजुकेशन सेक्टर बंदी की मार झेलकर तबाही के कगार पर है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सबसे पहले बंद कर दिए जाते हैं। राजधानी रांची समेत धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू, देवघर, बोकारो, संथाल परगना जैसे शहरों के निजी शिक्षण संस्थानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले मार्च से लेकर अब तक लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा निजी शिक्षण संस्थानों पर पड़ी है। कई निजी स्कूल तो बंद हो गए हैं और कई बंदी के कगार पर है। देखिए, कोरोना के हवा में सबसे पहला प्रहार निजी विद्यालयों, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर पड़ता है। हमारा ये मानना है कि पिछले 14-15 महीने से स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हैं। छात्रों की, बच्चों की जीवन सबसे ज़रूरी है। इसके साथ कोई समझौता सरकार नहीं कर सकती है और न करना चाहिए। लेकिन एक बात तो गंभीरता पूर्वक विचार करना ही होगा कि कब तक हम स्कूल और कॉलेज को बंद करके रखेंगे। सब काम तो हो रहे हैं सिवाय पठन पाठन के। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उसमें 1 रुपए की सहायता स्कूल्स के लिए उन्होंने नहीं एलोकेट किया। प्राइवेट स्कूलों के समक्ष भूखमरी की स्थिति है। कई स्कूल बंद हो गए हैं और कई बंद होने के कगार पर हैं। एक स्कूल और कॉलेज पर कई लोगों की जीविका निर्भर करती है। अगर वो हॉस्टल में रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो चाय वाला, खोमचा वाला, कॉपी किताब वाला, पेन वाला, हर लोगों की जीविकाएं प्रभावित हो रही। झारखंड में 20,000 से ज़्यादा स्कूल हैं और 10 लाख से ज़्यादा वहाँ काम करने वाले शिक्षक, कर्मचारी, सबके तनख्वाह पर भी असर पड़ रही है। इतने शिक्षाविद हैं झारखंड में, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सरकारें हैं। बैठना चाहिए और बैठ करके एक निर्णय तो जरूर करना चाहिए बीच का रास्ता निकालने के लिए कि क्या रास्ता हो सकता है कि जीवन भी सही सलामत रहे और पठन पाठन भी बाधित नहीं हो। जिन्होंने लॉकडाउन करने का काम किया, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सीबीएसई, इन लोगों पर सवाल। वो जो गाइडलाइन देते हैं उसी गाइडलाइन का राज्य सरकार पालन करती है। यहाँ सरकार हमारी है, लेकिन फिर भी हम अपने सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आखिरकार इसका रास्ता तो निकालना चाहिए। तुरंत से सबसे पहला फैसला अगर सरकार का कोरोना हवा में अगर होता है तो तुरंत स्कूल और कॉलेज बंद कर दीजिए। इसका रास्ता बंद करने से नहीं होगा। बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। नेता या राजनीतिक दल चुनाव कर रहे हैं, दूसरे नेता धार्मिक जुलूस की बात करते हैं, लेकिन पिछले 14 महीने में किसी राजनीतिक दल ने, किसी सरकार ने ये नहीं कह रही है कि आखिर पठन पाठन कैसे होंगे। आप देखिए, एक माहौल बन रहा है निजी विद्यालयों के खिलाफ। उसके पास तो कोई सोर्सेस नहीं है सिवाय लोगों के फीस के। प्राइवेट हॉस्पिटल गरीबों का दोहन कर रहा है। लाख, 2 लाख, 10-10 लाख रुपए गरीबों के दोहन किए जा रहे हैं। उस पर लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल किस पर उठा रहे हैं? तो प्राइवेट स्कूल पर सवाल उठा रहे हैं, जो चंद 100, 200, 500, 1000 रुपए लेकर के हमारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करता है। ये माहौल भी उचित नहीं है कि स्कूलों के खिलाफ एक वातावरण बनाया जाए। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है कि निजी विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं। कई विद्यालय बंद हो चुके हैं। वहाँ काम करने वाले शिक्षक, कर्मचारी, फोर्थ ग्रेड, ड्राइवर, खलासी, सबको दिक्कतें हो रही। तो इस पर जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए। कर्जा में डूबल है किसान।
शांत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री